अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। और अभी बजा है टाइम 7:30 और मेरे हस्बैंड ने बोला है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने गाँव जाना है, हमने सराय आलमगीर जाना है, क्योंकि उनके तायाजाद भाई के बच्चों का, बेटों का नहीं, बेटों का, बेटियों का, सबका बच्चों का अकीका है, जहाँ पर हमने जाकर शिरकत करनी है। और मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और फ़लक भी रेडी हो गई हैं। और फिर हम जाते हैं स्टॉप पे, अपने ज़िया मस्जिद के स्टॉप पे, जहाँ पर हमें काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी नहीं मिली, बस नहीं आ रही थी यहाँ पर। तो हम वैन में बैठ के खन्ना पुल वाले स्टॉप पे चले गए, जहाँ से फाइनली हमें बस मिल गई थी। और ये मैं वैन से वीडियो बना रही थी, ये बस नहीं है, ये वैन है जिसमें हम बैठ के खन्ना पुल गए थे। और फिर हम खन्ना पुल से बस में बैठ ही गए, और वहाँ लाइटिंग ऐसी थी कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई। ब्लू ब्लू सी लाइट थी, अजीब सी। खैर, सफ़र तो बहुत बुरा गुजरा, क्योंकि इतनी पूरी बस थी। और फिर हमें वहाँ स्टॉप पे मेरी नंद और नंदोई लेने आ गए, और हम गाड़ी में बैठ के घर चले गए। ये रही मेरी नंद और ये रहे मेरे नंदोई। और फिर जी रास्ते में रुक कर हमने फ़लक के लिए दूध लिया, और फ़लक के कज़न्स के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ली, फ़लक की चीज़ ली, और फिर हम घर चले गए। ये रही मेरी नंद। तब तक जी आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ प्लीज़। और फिर हम घर पहुंच गए थे, और मैंने फिर बैठी हुई थी, हमने खाना वगैरह खाया, और ये फ़लक अपनी मस्तियाँ कर रही थी टोटल अपने कज़न्स के साथ। इतनी खुश होती है वो अपने कज़न्स के साथ। और फिर मैं और फ़लक मेहंदी लगवा रहे थे। पहले मैं मेहंदी लगवा रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, और फिर फ़लक कहती हैं कि मैंने भी मेहंदी लगवानी है, और फिर फ़लक ने भी मेहंदी लगवाई। अच्छा यार, ऐसा है ना कि मेहंदी का शौक़ हर लड़की के अंदर होता है। जब तक फ़लक छोटी थी इसको शौक़ नहीं था, लेकिन जो बड़ी होती जा रही है तब इसको भी मेहंदी का शौक़ होने लग गया है। और मैं मेहंदी धो चुकी थी, और हम लोग अपनी नंद के घर आ गए थे। पहले हम अपनी नंद के ससुराल में थे, जहाँ मेरे मियाँ के सारे ताया अब्बू का ख़ानदान होता है। और अब हम नंद के घर आए थे, और फिर हम सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे। और फिर सुबह मैं, मेरी नंद और मेरे नंदोई और फ़लक गजरे लेने गए, और कुछ चीज़ें और भी लेनी थी वो भी लेने गए, क्योंकि तैयारी तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, आप सबको तो पता है। और गाड़ी में फिर हम लोग बाज़ार गए, मैं और मेरी नंद और मेरे नंदोई। हम गजरे वगैरह लेकर आए, और आते साथ ही जल्दी से मैं और मेरी नंद ने बाल स्ट्रेट किए, और हम लोग तैयार हो गए। अच्छा जी, फिर ये बाहर देगें बन रही थी, और खाना वगैरह बन रहा था। पहले मर्दों ने खाना था, उसके बाद औरतों ने। बहुत देर हो चुकी थी, और ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पिंडी इस्लामाबाद में इतनी ठंड नहीं होती जितनी उधर थी यार, हद नहीं हो गई ठंड की। और मुझसे और फ़लक से तो कमरे से बाहर निकला ही नहीं जा रहा था। औरतें सारी खाना खाने चली गई थी, और मैं और फ़लक रूम में बैठे हुए थे, एसी हीटर लगाकर, और हमसे बाहर नहीं निकला जा रहा था। शायद हम वहाँ के आदी हैं इसलिए। उसके बाद जी हम मेरी नंद की जो आगे से नंद हैं, उनकी सास को छोड़ने घर गए थे। तो मेरी नंद की आगे से जो नंद हैं, उन्होंने इतना सारा एहतमाम कर दिया। तो फिर हम वापसी पे जा रहे थे, तो फिर मेरे मियाँ जी ने हम सबको, अपने कज़न्स को, अपनी बहन को, अपने बहनोई को, और हम सबको ट्रीट दी, पिज़्ज़ा ट्रीट, जो कि हम सबका फेवरेट है। उसके बाद कुछ भी नहीं, बस अगला दिन शुरू हुआ, और सुबह ही तकरीबन 8 बजे हम पिंडी के सफ़र के लिए रवाना हो गए। अच्छा जी, रास्ते में इस रोड पे इतना ट्रैफिक जैम रहा, तो फाइनली फिर हम घर पहुँचे। तो घर पहुँच के थोड़ी सी देर बाद मेरा और फ़लक का दिल किया कि हम नूडल खाएं, तो हम माँ बेटी ने नूडल बनाए। और नूडल्स तो हर बड़ी से लेकर छोटी आवाम तक सबके फेवरेट होते हैं, सबको पसंद होते हैं। और ये ऐसे घूर रही थी नूडल्स को, और मुझे मैंने कहा रुको रुको बनाती हूँ, इसके भी बहुत फेवरेट हैं भाई। और फिर नूडल्स बन गए, और फिर आप, एक तो मैडम इतना मज़े का बोलती हैं।
अच्छा बताऊं, शी सेड और फिर मैडम ने नूडल्स खाए और हम करते हैं व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।